नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एग्रोविथ टेक्निकल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कात्यायनी कंपनी के आक्रामक इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो दोस्तों, इसके बारे में आज संपूर्ण रिव्यू करने वाले हैं कि आक्रामक के अंदर क्या कंटेन आता है और ये कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है, और बात करेंगे कि इसका क्या मोड ऑफ एक्शन रहता है और इसका क्या डोज रहता है, कौन कौन सी फसल में क्या क्या डोज रहता है। इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आक्रामक के टेक्निकल कंटेंट के बारे में। तो इसके अंदर नोलुरोन 5.25% प्लस, इमामेक्टिन बेंजोएट 9% एससी फॉर्मुलेशन में आता है, यानी कि सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट के फॉर्मुलेशन में ये दवा आती है। बात कर लेते हैं कीट कंट्रोल के बारे में। तो नोरोल और इमामेक्टिन बेंजोएट किन किन कीटों को कंट्रोल करता है। तो कात्यायनी आक्रामक नोरोल इमामेक्टिन बेंजोएट मुख्य रूप से लेपिडोप्टेरा कीटों को नियंत्रित करता है, जैसे कि डायमंड बैकमोथ यानी कि प्लूटेला जाइलोस्टेला, इल्लिया यानी कि स्पेडोप्टेरा एक्जुकुआ, फली छेदक इल्ली यानी कि हेलीकोर्पा आर्मीगेरा, ये इसके इंग्लिश नाम हैं। और तना छेदक इल्ली यानी कि सिरफोपेगा इंसेक्टुल्स, इनके यानी कि फली छेदक को साइंटिफिक नाम ये हैं, और तना छेदक इल्ली का साइंटिफिक नाम सिरफोपेगा इंसेक्टुल्स, इसको साइंटिस्ट में ये ऐसे बोलते हैं। और किसान भाइयों, नोलरन और इमामेक्टिन बेंजोएट कीटनाशक किन किन फसलों के लिए उपयोगी हैं। तो जो कात्यायनी का आक्रामक हैं वो मुख्य रूप से गोभी, मिर्च, अरहर, धान और कई अन्य फसलों के कीटों को प्रभावी रूप से नियंत्रित करता है। बात कर लेते हैं कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो नोरोल जो कंटेन आता है, जो 5.25% के कॉम्बिनेशन में आता है, जो मुख्य रूप से संपर्क क्रिया के माध्यम से कार्य करता है। ये काइटिन के संश्लेषण को रोककर कीटों के शरीर में होने वाली समस्त प्रक्रिया को बाधित करता है, जो उनके एक्सोस्केलेटन का एक प्रमुख घटक है। परिणाम स्वरूप कीटों की मृत्यु हो जाती है। और दूसरा जो कंटेंट आता है इमामेक्टिन बेंजोएट, जो 0.9% के फॉर्मुलेशन में आता है। ये मुख्य रूप से नॉन सिस्टमिक क्रिया द्वारा ट्रांसलेमिनार क्रिया के साथ कार्य करता है। ये कीटों के तंत्रिका आवेगों में हस्तक्षेप करके काम करता है, जिससे पक्षाघात होता है और कीटों की डेथ हो जाती है। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो किसान भाइयों, नोलरॉन और इमामेक्टिन बेंजोएट का जो कॉम्बिनेशन आता है, ये अलग अलग फसल में अलग अलग डोज रहता है। यानी कि पत्ता गोभी में जो डायमंड मोथ इलिया होती है, उसमें जो प्रति एकड़ का डोज रहता है वो 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें स्प्रे करना चाहिए। मिर्च में जो फली छेदक इल्ली लगती है और मिर्च में जो डोज रहता है वो प्रति एकड़ 350 ml मिलाकर हमें छिड़काव करना चाहिए। अरहर की फसल में जो फली छेदक इल्ली लगती है उसका जो प्रति एकड़ का डोज रहता है 350 ml लेना चाहिए। और धान में जो तना छेदक इल्ली लगती है उसका जो प्रति एकड़ डोज रहता है वो 600 ml के हिसाब से हमें घोल बनाना चाहिए। बात कर लेते हैं कि इन कीटों के रोग का जो हम स्प्रे करते हैं उसका हमारी फसल में क्या फायदे देखने को मिलते हैं। तो ये कीटनाशक लेपिडोप्टेरा यानी कैटरपिलर कीटों के एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ प्रभावी हैं। दोहरी क्रिया द्वारा कीटों को प्रभावी रूप से नियंत्रित करता है। क्विक नॉक डाउन और लंबे समय तक कीट नियंत्रण करता है। तो किसान भाइयों, ये एक सिस्टमिक और ट्रांसलेमिनार एक्शन वाला कीटनाशक है ये, और हमारी फसल में बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात की है कात्यायनी कंपनी के आक्रामक कीटनाशक के बारे में। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।